नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट का आपका जो पेपर होने वाला है कब। तो दोस्तों ये 29 जून को पेपर होने वाला है। उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 यहाँ पे पहला प्रैक्टिस सेट है। 5 ऑप्शन वाले हैं। 5 ऑप्शन जो जिस तरीके से ये आयोग का पैटर्न चल रहा है उसी आधार पर प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको अगर देख के जाएंगे तो यहाँ से आपको मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं भाई? तो अंतस्थ व्यंजन या रा लावा हो जाते हैं। ठीक है, या रा लावा हो जाते हैं। फिर भाई ये सा हा ये कैसे हो जाते हैं? तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये कैसे हो गए? अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, बाकी आपका संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो ये आपके छत्र ज्ञा जो हो जाते हैं वो आपके संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। दूसरा सवाल करा कौन सा दीर्घ स्वर इसमें से है? इनमें से कौन सा जो है दीर्घ स्वर हो जाता है? तो ये आपका दीर्घ स्वर हो जाता है। कौन सा? बड़ा आ जो होता है दीर्घ स्वर होता है, बाकी आपका ये ह्रस्व स्वर है। फिर ये आपका ओ जो है संयुक्त स्वर होता है। ए भी जो होता है ये भी आपका संयुक्त स्वर होता है। कैसे बनता है? तो ये आ और ई से मिलकर बनता है। ओ कैसे बनता है? तो ओ दोस्तों ये अ और उ से मिलकर बनता है। कैसे? आ और उ से ओ बनता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्या? संयुक्त स्वर कहा जाता है। चलिए तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है। दिए गए कोष्ठक में जो आपका इस तरीके से दिया गया निशान और यह का नाम क्या है? मतलब ये पूछा कि निशान को विराम चिन्ह को क्या बोला जाता है? तो इस विराम चिन्ह को बोला जाता है अर्ध विराम। ठीक है, अगर ये कॉमन ऐसे एक ही जैसे कॉमा टाइप का लगा दिया था तो उसे बोला जाता है अल्प विराम कहा जाता है। अगर ऊपर बिंदी लग जाती है तो क्या हो जाता है? अर्ध विराम हो जाता है। ठीक है, फिर वहीं अगर निर्देशक चिन्ह की बात करते हैं तो ऐसे डैश होता है। ठीक है, उद्धरण चिन्ह की बात करते हैं तो इस तरीके से आपका उद्धरण चिन्ह होता है। एक आपका सिंगल, एक गहरा और एक गहरा इस तरीके से होता है, डबल वाला इस तरीके से होता है। चलिए आगे देख रहे हो सभी में पांचों ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, प्रदुमन शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाती है? तो प्रदुम्न इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले सवाल। किस शब्द की वर्तनी इनमें से सही है? किस शब्द की जो है वर्तनी इनमें से सही है? तो देख लेते हैं भाई। तो लिखा क्या है भाई? लिखा है आपका इस तरह से खलिहान लिखा है। ठीक है, खलिहान। तो खलिहान लिखा है तो इसका सही होता है खलिहान होता है। क्या? खलिहान होता है। अच्छा, कार्तिक का होता है कार्तिक होता है। क्या? कार्तिक होता है। कौतूहल ये बिल्कुल आपका सही लिखा है। गिरजा का अगर बात करते हैं तो ये आपका गिरिजा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा है इन्होंने, ऐसे लिखा था गिरिजा। ठीक है, गिरिजा इस तरीके से लिखा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला। कौन से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन सा है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता है? तो देखो यहाँ पर बच्चा जो है अगर बात करते हैं बच्चा। ठीक है, बच्चा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, स्वास्थ्य जो है वो अगर बात करते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य में क्या हो जाएगा? ठीक है, दूसरा अगर यहाँ पर हम बात करते हैं चोर में क्या होगा? चोर भी आपका कैसा है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। तो सूक्ष्मता जो होता है ये भाववाचक संज्ञा हो जाती है। भाववाचक संज्ञाएं जैसे आपका बुढ़ापा हो गया। ठीक है, जैसे आपका क्या हो जाएगा? जैसे आपका बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया। ठीक है, मिठास हो गया, मधुरता हो गया, इत्यादि आपके होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? वो आपके सभी के सभी कैसे होते हैं भाई? भाववाचक संज्ञा होते हैं। कैसे होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? चलिए देख लेते हैं 7 नंबर का सवाल। कह रहा है कि महादेवी जो है छायावादी कवयित्री। कवयित्री यहाँ पर गलत लिखा है, कवयित्री ऐसे लिखते हैं कवयित्री। ठीक है, बड़ी की मात्रा होती है यहाँ पर। ठीक है, ओके। जब भी आप आओ मुझे मिले, मिले मिले नहीं मिलो। जब भी आप आओ मुझे, जब भी आप आओ मुझे मिले। तो यहाँ पर जब आप आए तो मुझे मिले। ठीक है, तो इसका ये बनेगा सही। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, गलत है। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, ये भी गलत है। राम ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, तो ये बिल्कुल सही पॉइंट आपका हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल।
बिना जल्दी चलिया लिखा है, बिना जल्दी चलिया में विधेय विस्तारक है, विस्तारण है। में विधेय विस्तारण में से कौन सा हो जाता है? तो जल्दी जो है विधेय विस्तारण माना जाता है। ठीक है, ये क्रिया के उदाहरण है। किस क्रिया के उदाहरण है? पहला दिया गया है सुरेश ने फल खरीदे। अच्छा, राम ने रावण को मारा। देखो अकर्मक तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर क्या और किसको लगाकर आपको उत्तर मिल जाता है, क्या या किसको लगाकर उत्तर मिल जाता है, तो आपका वहां पर सकर्मक होता है। राम ने क्या खरीदे? तो राम ने फल खरीदे। राम ने नहीं, सुरेश ने क्या खरीदे? फल खरीदे। राम ने किसको मारा? रावण को मारा। तो इसका मतलब ये सकारात्मक आपकी क्रिया हो जाती है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब एक क्रिया के बाद जस्ट दूसरी क्रिया होती है, तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। चलिए 10वें नंबर पे चलते हैं। 10वें नंबर पे चलते हैं। 10वें नंबर पे पूछा गया निम्नलिखित में से उस समूह को चिन्हित करें जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप से किया गया। मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग सही रूप से किया गया है, ये आपसे जानना चाह रहा है। ठीक है, जानना चाह रहा है तो बात कर लेते हैं। तो देखो कवि का क्या होता है? कवयित्री होता है। तो कवयित्री, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। कवयित्री दूसरे में ही ऑप्शन में केवल सही आ रहा है, तो पहले से ही हो गया। सम्राट का साम्राज्ञी, नेता का नेत्री, विधुर का विधवा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही बैठ जाएगा। ठीक है, वह चम्मच से चावल खाता है। क्या? वह चम्मच से चावल खाता है, कौन सा कारक है? तो से लगा है, मतलब साधन जो दिखाया जा रहा है साधन है। ठीक है, जब जब भी साधन की बात आती है तो वहां पर करण कारक होता है। क्या होता है भाई? करण कारक होता है। संबंध की बात तो संबंध कारक होता है, और जहां पर कर्ता मेन होता है तो वहां पर कर्ता कारक होता है। अधिकरण में पेपर हो जाता है। चलिए भाई, कौन सा तत्सम शब्द है? इनमें से कौन सा जो है दो तत्सम शब्द है? तो कंगन लिखा है, कचहरी लिखा है, कुकुर लिखा है, कछुआ लिखा है। तत्सम कुकुर मीन्स आपका कुत्ता होता है, तो कुकुर ये कुत्ता इसका हो जाता है तद्भव, तो यही आपका सही है। कंगन का क्या होता है? कंगन का आपका कंकड़ होता है। क्या? कंकड़ होता है। ठीक है, कचहरी का क्या होता है? तो ये होता है कृत्य, कृत्य ग्रह होता है। ठीक है, और कछुआ का क्या होता है? कछुआ का कच्छप होता है। क्या भैया? कछुआ का कच्छप होता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से वो सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। बूढ़े माता पिता एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था। तो बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था, तो सहारा की जगह पर आप यहाँ पर कौन सा लगा सकते हो? ठीक है, सही विकल्प इनमें से कौन सा बैठ सकता है? तो एकमात्र अवलंब। ठीक है, अवलंब उनका बेटा ही था, तो दूसरा वाला आपका सही उत्तर हो जाता है। अच्छा, अगला सवाल पूछा गया है, राख नहार शब्द में कौन से प्रकार का प्रत्यय है? तो राख नहार में कौन सा आपका प्रत्यय है, ये पूछा गया है। ठीक है भाई, राख नहार में कौन सा प्रत्यय है? चलो भाई, कौन बताएगा कौन सा प्रत्यय है इसमें? कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आपका कृदंत प्रत्यय हो जाता है। कौन सा भैया? कृदंत प्रत्यय हो जाता है। कैसे बताएगा कैसे? तो यहाँ पर कृत से बने शब्द कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, कृत से बने कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। और ये बना कैसे है? तो ये बना है रख, रखश प्लस ना और हार से बना है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। स्थावर का आपका विलोम क्या होता है? स्थावर का आपका विलोम क्या होता है? तो स्थावर का आपका क्या हो जाता है विलोम? स्थावर का क्या होता है भाई? स्थावर का चंचल हो जाता है। स्थावर का चंचल हो जाता है। अगर वहीं हम बात करते हैं कि जड़ का क्या होता है, तो जड़ का चेतन हो जाता है। ठीक है, फिर वहीं अगर बात करते हैं चंचल का क्या होता है? चंचल जस्ट अभी एकाग्र या स्थिर होता है। अचल का आपका चल होता है। ठीक है, और फिर वही बात करते हैं स्थावर का जंगम हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सही उत्तर क्या हो जाता है? स्थावर का मेन तो आपका जंगम होता है। क्या भैया? स्थावर का मेन तो जंगम होता है। ठीक है, जंगम स्थावर। चंचल का अगर बात करते हैं, चंचल का आपका सचल या चल। ठीक है, नहीं नहीं, चंचल का स्थिर या एकाग्र। ठीक है,
स्थिर या एकाग्र होता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर बैठेगा उपयुक्त में से कोई नहीं वाला बैठेगा। इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आगार शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, नहीं है। तो धाम का अगर बात करते हैं, जो है धाम, घाम। ठीक है, घाम जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपके आगार को घर, भवन और आवास ये सभी इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, इति और इति में क्या अंतर डिफरेंस है? ठीक है, इतिश्री कर दी गई, तो इति मतलब क्या होता है? समाप्ति, और इति मतलब विघ्न होता है। ठीक है, तो इसको तो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आसानी से कर सकते हो भाई। चलिए 18 नंबर की बात करते हैं। लिखा जा रहा है कि कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अच्छा, इधर शब्द लिखा गया, इधर अर्थ भेद। अनिल मीन्स आपका हवा और अनल मीन्स आगे, तो बिल्कुल सही दिया गया। अवलंब और अविलंब, अवलंब मतलब सहारा, ये भी सही दिया गया। अविलंब मतलब विलंब। ठीक है, ये भी तो सही दिया गया है। अच्छा सॉरी, ठीक है, अवलंब और अभिलंब यही गलत दिया गया है, यही मिस्टेक में आपका दिया गया है। अवलंब तो सहारा सही होता है। ठीक है, लेकिन अभिलंब, अविलंब की अगर बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है भाई? ये आपका शीघ्र हो जाता है। इसका मतलब अविलंब मतलब शीघ्र। ठीक है, तो यहाँ पर विलंब गलत लिखा है, इसलिए आपका ये वाला पॉइंट आपका गलत हो जाता है। चलिए भाई साहब, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर अच्छा 18 नंबर का था, 18 के बाद हम चलते हैं 19 नंबर पे। 19 क्या है नहीं भाई? क्यों भाई, है क्यों नहीं यार? होगा क्यों नहीं? ये रहा। अच्छा, इसमें बाकी आवरण और आभरण। आवरण मतलब ढकना, ये तो सही दिया था। आभरण मतलब आभूषण। अपेक्षा मतलब इच्छा, और उपेक्षा मतलब लापरवाही, ये तो हो गया भाई। अगला, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, तो उसके लिए अनेक पद के लिए एक पद क्या होता है? एक शब्द क्या? किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो उसे अनुयायी कहा जाता है। ठीक है, अनुयायी कहा जाता है। तो फिर वहीं अगर हम बात करते हैं किसी जो प्रयोग या अध्ययन द्वारा अनुभव, तो वो आपका अनुभवी होता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं जिसे बुलाया ना गया हो, उसे आप अनाहूत कहते हैं। सबको पता है अनाहूत कहा जाता है। ठीक है, जिसकी आशा ना की जाए वो आपका अप्रत्याशित होता है। ठीक है, अप्रत्याशित होता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। 20 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सत धन भावना होता है। क्या भाई? सत धन भावना होता है। कोई बता सकता है इनमें कौन सी संधि है? तो देखो ता कैसी है, ये भा कैसा, तो आपका व्यंजन है, तो मतलब व्यंजन संधि हो जाती है। कौन सी भैया? व्यंजन संधि हो जाती है। सेम सेम जैसे नहीं आपका कैसे, वाक धन ईसा। ठीक है, तो इसको क्या बनेगा? वागीसा। क्या बन जाएगा? वागीसा बन जाएगा। ठीक है भाई। 21 नंबर के सवाल में कह रहा है कौन सा समास नाम सही है? समास नाम सही है मतलब सज्जन, अव्ययभाव समास, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में द्वंद्व समास यार नहीं है। अष्टाध्यायी में आपका होता है, क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, द्विगु समास हो जाए। यथा मति में आपका कर्मधारय नहीं होगा, इसमें आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, शरणागत मतलब शरण में आया हुआ, तो ये तत्पुरुष समास यहाँ पर तो आपका सही बैठेगा। तो डी वाला उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, डी वाला उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाता है। तत्पुरुष समास में आपको सबको पता है कारक चिन्हों का लोप होता है। चलिए अगला, कौन सा वाक्य जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य क्या होते हैं? कोई बताएगा भाई? कोई बता सकता है मिश्र वाक्य क्या होते हैं? मिश्र वाक्य कौन बताएगा? कौन बताएगा भाई मिश्र वाक्य क्या होते हैं? मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य हो, तो और बाकी शेष उपवाक्य होते हैं। मतलब क्या होता है? इसमें उपवाक्यों का खेल होता है। एक प्रधान वाक्य होता है, उपवाक्य तथा शेष आपके आश्रित उपवाक्य होते हैं, मतलब आश्रित होगा। अच्छा चलिए देख लेते हैं। तो कह रहा है कि जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी। मतलब यहाँ तक देखो सेंटेंस इसके आगे के अगर जब नहीं कहोगे तो पूरा नहीं होगा, तो इसका मतलब यही मिश्रित वाक्य। छोटी बच्ची साइकिल चलाती थी, ये तो सिंपल वाक्य। मैं
छुटपन में साइकिल चलाती थी। मैं छोटी थी और साइकिल चलाती थी। नहीं भई, ठीक है? तो ये वाला सही है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है? श्रृंगार रस का आपका स्थायी भाव क्या होता है भई? कोई बताएगा? तो इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि श्रृंगार रस का आपका रति होता है, ठीक है? क्योंकि शांत का निर्वेद होता है। क्रोध भैया किसका होता है? तो क्रोध आपका क्रोध का रौद्र होता है, ठीक है? रौद्र होता है। विस्मय की अगर हम बात करते हैं, विस्मय जो होता है अद्भुत रस का होता है, ठीक है? अद्भुत रस का होता है, ठीक है? अद्भुत रस का होता है। फिर वहीं हम बात करते हैं हास्य किसका होता है? तो हास्य रस का होता है, ठीक है? हास्य रस का हो जाता है। शांत किसका? शांत रस का क्या हो जाता है? निर्वेद हो जाता है। बच्चे को पता है। 24 नंबर का सवाल, चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? तो ये बहुत ही आपका कॉमन सवाल है। इसमें रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। यहाँ पर चरणों की कमलों जैसे आपकी वंदना की जा रही है, ठीक है? रूपक अलंकार यहाँ पर हो जाता है। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाया जाता, वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है, ठीक है? चलते हैं अगले सवाल पे। अंगद का पैर होना, ओ भाई, ठीक है? मतलब हटना नहीं, हटना मतलब डटे रहना, ठीक है? तो क्या होता है? प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे। और शाबाश, ठीक है? यही तो आपको करना है भाई, ठीक है? यही तो जूनियर असिस्टेंट 55 से 12 में आपको करना है, ये डटे रहना है बिल्कुल। फिर चलो, यही तो सही है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था? बच्चे को पता होना चाहिए। तो ये उदंत मार्तंड था। कौन था भैया? उदंत मार्तंड था। कहाँ से प्रकाशित होता था? तो 1826 से कलकत्ता से प्रकाशित होता था। कैसा पत्र था भैया? ये साप्ताहिक पत्र था। कैसा था? साप्ताहिक पत्र था। कौन प्रकाशित करता था? पंडित जुगल किशोर, ठीक है? चलो भाई, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आगे सवाल आपका जो है वो पैराग्राफ से संबंधित है। लिखा जा रहा है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूरे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे दिए। चलिए देते हैं भाई, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, बिल्कुल भाई देना पड़ेगा। पैराग्राफ थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहले कह रहा है कि सच्ची मित्रता जितनी बहुमूल्य होती है, उसे बनाए रखना भी उतना ही कठिन है। इस मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए क्या होगा भाई? रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है सहिष्णुता और उदारता। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी रहती ही है, और पूर्ण, निर्दोष और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कोई भी नहीं होता है। अतः मित्र के अवगुण पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोष दर्शन और एक दूसरे पर टीका कसी से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है। अतः भौतिकवादी युग है, इस युग में सच्चे मित्र का मिलना वैसे ही कठिन है। अधिकतर मित्र अपना उल्लू सीधा करने के लिए मित्रता का श्रृंग रचते हैं। अच्छा भैया, और अपना काम बन जाने के बाद में अंगूठा दिखाकर चलते बनते हैं। ऐसे मित्र सामने प्रिय बोलते हैं, लेकिन पीछे विष वमन करते हैं। अतः शास्त्रों का मत है कि ऐसे मित्र मुख पर अमृत वाले विष से भरे घट के समान त्याज्य हैं। अच्छा, रामचरितमानस में कहा गया है, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भरी। अच्छा भैया, ठीक है? तो 27 में पूछा है, कैसे मित्र जो विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं, जो क्या करते हैं भाई? सामने प्रिय बोलते हैं, लेकिन आपका पीछे विष घोलते हैं, ठीक है भाई? विषोमन शब्द में कौन सा आपका समास हो जाता है? विषोमन समास में आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। कौन सा भैया समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाता है। हाँ, कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाता है, ठीक है? क्योंकि इसमें आपका अगर आपका विष को उगलने वाला, ठीक है? विष को उगलने वाला, तो तत्पुरुष समास इसमें आएगा। पातक शब्द का विलोम इनमें से कौन सा शब्द है? तो पातक शब्द का इनमें से कौन सा विलोम हो जाता है? तो पातक शब्द का इनमें से जो विलोम हो जाता है वो आपका अपराध हो जाता है। क्या भैया? अपराध हो जाता है। हाँ, पातक अगर हम बात करते हैं कि अपराध होगा, नहीं, सॉरी, ठीक है। पातक मीन्स इसका आपका जो विलोम होता है वो पूर्ण होता है, ठीक है? पूर्ण हो जाता है। कहीं आप यहाँ पर है नहीं,
पाप लिखा गया, उपकार लिखा गया, जंगम लिखा गया, अपराध लिखा गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। ई वाला उत्तर इसमें आपका सही हो जाता है। ठीक है, तभी देखो ना 5 ऑप्शन दिए गए हैं भाई। मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व उपयुक्त में से कौन सा है भैया? कौन सा है देख लेते हैं। कह रहा है कि उधार लेना, उधार देना नहीं। ठीक है, समय पर सहायता ना करना, ये भी गलत है। सहिष्णुता और उदारता, हाँ इसको मान सकते हैं। बुराई करना और गुणों को छिपाना। ठीक है, सी वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए आप बात जाके आपका हिंदी बिल्कुल समाप्त हो गया। ठीक है भैया, हिंदी समाप्त हो गया। अब चलते हैं किस पे, कुछ आपके रीजनिंग के सवाल होंगे। ठीक है, रीजनिंग के सवाल होंगे भाई। कितने सवाल होंगे? कितने सवाल होंगे? ठीक है, तो 15 सवाल होते हैं शायद। कितने होते हैं भाई? 30, 40 और आपका 45। ठीक है, तो मतलब आपके 15 सवाल रीजनिंग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अगर बात करते हैं समान पैटर्न, इस तरीके से लुप्त संख्या यहाँ पर बताना है। क्या बताना, कैसे बताओगे भाई? तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि डिफरेंस चल रहा है, तो 2 का है चल रहा है, तो फिर यहाँ पर फिर मतलब पहले 2 माइनस 2 हुआ है, फिर आपका प्लस 3 हुआ है, फिर प्लस 5 हुआ है, फिर प्लस आपका 8 7 15 प्लस 7 हुआ है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 198 से 200 मतलब प्लस 2 हुआ है। ठीक है, सॉरी सॉरी। ठीक है, 7 इस तरीके से 2 3 5 7 9 ऐसे 11 13 ऐसे चल रहा है। ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो कौन है भाई? आगे हम यहाँ पर 1 मिनट, हाँ चलो। तो इस तरीके से पैटर्न चल रहा है, तो अब सीधे सीधे आपको पता चल रहा है कितना जोड़ा जाएगा। तो आपका 11 के बाद में आपका 11 के बाद में कितना, 13, 13 के बाद में 17 आएगा, तो 17 जोड़ दो इसमें। 17 जब जोड़ोगे तो आपका 239 में 17 जोड़ोगे तो 200 आपका कितना, 56 आएगा। ठीक है, सी वाला उत्तर सही है। चलो भाई, ये रहा आपका, क्या ये रहा भैया, ब्लड वाला सवाल। गोपी ने विवेक से कहा। ठीक है, किसने कहा? गोपी ने कहा। ठीक है, तो गोपी यहाँ पर लिख लिया आपने। गोपी ने, सॉरी यहाँ पे थोड़ा इधर बनाते हैं। ठीक है, गोपी ने विवेक से कहा। ठीक है, किससे कहा? विवेक से कहा। ठीक है, कि वह व्यक्ति जो विवेक है ये, ठीक है, विवेक से कहा। गोपी ने विवेक से कहा, सॉरी यार लिखते नहीं बन रहा। ठीक है, तो विवेक से कहा, विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ, अच्छा इनकी माँ, ठीक है, इनकी माँ, माँ के इकलौते भाई, इनका इकलौता भाई, यहाँ पर ये भाई हो गया, इकलौता भाई, भाई का पिता है, भाई का पिता है, भाई का पिता है। ठीक है, भाई का पिता है। तो गोपी उन्हें क्या कहेगी? गोपी उन्हें क्या कहेगी? तो गोपी जो है इनको क्या कहेगी? ठीक है, तो गोपी क्या कहेगी? तो देखो, गोपी के माँ के भाई का पिता, माँ के भाई का पिता कौन होता है? तो माँ के भाई का पिता नाना होता है। ठीक है, तो सी वाला उत्तर सही हो गया। ओके भाई, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये लिखा गया है कौन सा आपका फोल्ड करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो सीधे सीधे आप बस यहाँ पर कैसे देखना होता है कि अपोजिट नहीं होने चाहिए। तो ये मतलब पॉइंट का फिर यहाँ पर इसको डार्क किया गया, ये नहीं होने चाहिए। फिर आपके इधर 5 मतलब बनाया गया, इधर गोला है, सर्कल, ये नहीं होना चाहिए। 5 और सर्कल ये नहीं बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इसमें यहाँ पर थोड़ा और देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो देखो, अच्छा कौन सा नहीं बनाया जाता, तो यही तो यार है, उत्तर तो मिल गया था पहले ही। ठीक है, बाकी तो ये बनाए जा सकते हैं, ये भी बनाए जा सकते हैं, ये भी बनाया जा सकता है। क्यों नहीं ये बनाया जा सकता? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो ना, ये ऊपर 5 डॉट है, ये आपका ये गोला है इस तरीके, तो ये अपोजिट एक दूसरे, ये आने नहीं चाहिए। तो इसमें देखो 5 ऊपर लिखा, ये आपका गोला है, तो ये आ गया है, तो इसलिए ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही आपका पॉइंट, यही सही है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ओ भैया, पूछा क्या गया आपसे? पूछा गया है गीता
जो है वो सवाल पूछा गया है, ठीक है। मतलब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, ठीक है। पढ़ते हैं सवाल को, पढ़ते हैं और थोड़ा बनाते चलते हैं, साथ में ही चलते हैं, बनाते 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 बनाते। तो लिखा है कि अपने घर से गीता पूर्व में 80 किलोमीटर चलती है। तो पूर्व में 80 चलती है, पूर्व में कितनी चलती है, 80 चलती है, ठीक है। फिर वह उत्तर की ओर कितना जाती है, उत्तर की ओर 20 किलोमीटर जाती है, ठीक है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ जाती है और 20 किलोमीटर जाती है, ठीक है। फिर 20 चल गई। फिर वह दक्षिण की ओर 80 किलोमीटर चलती है, दक्षिण की ओर अब 80 किलोमीटर चल गई, ठीक है भाई, 80 किलोमीटर चल गई। फिर क्या कराए, क्या चल गई, फिर अंत में पश्चिम की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर गई, पश्चिम की ओर गई और यहाँ पर वो 20 किलोमीटर चल गई, ठीक है। तो अब आपसे सीधा सीधा सवाल जो पूछा गया है, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से यहाँ आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसकी हम बात करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये 80 इधर है, ठीक है, ये 20 यहाँ, तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 जब हो गया, ये 80 तो है यहाँ पर, ठीक है। 80 60 और ये आपको बताना है, ठीक है। तो 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर और अंडर रूट चढ़ा दो, पता हो जाएगा आपको, बिल्कुल पता हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका कितना, तो ये आपका आएगा 6400 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यार मिटा लेते हैं, बहुत ज़्यादा गोचा पोचा हो गया, ठीक है, गोचा पोचा हो गया है, ठीक है। तो ये 6400 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 6400 हो जाएगा। तो ठीक है, 6400 प्लस का आपका 3600, तो ये टोटल बनेगा कितना आपका, 10,000 बन जाएगा। तो ये 1000 का स्क्वायर है, मतलब 100 का स्क्वायर है, ठीक है, 100 का स्क्वायर। तो आपका 100 आ जाएगा, 100 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। 100 का उत्तर दे रखा है, हाँ दे रखा है, सी वाला सही है, ठीक है, ओके। 35 नंबर पे चलते हैं। अच्छा सवाल हल्का, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन हो जाएगा। तो देखो 2006 में आपका आपका रविवार है, तो 2007 में आपका सोमवार हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर 2008 में आपका क्या हो जाएगा, फिर ठीक है, तो ये मंगल, देखो दो, इसमें 2 दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या भैया 2 दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये लीप ईयर हो जाएगा, तो इसमें 2 दिन बढ़ जाएगा, तो सोम के बाद मंगल बुधवार हो जाएगा इसमें, ठीक है, बुधवार हो जाएगा, बुधवार। फिर उसके बाद में 2008 लीप वर्ष इसलिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका 2009 में क्या आ जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, और फिर 2010 में शुक्र हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, शुक्र वाला उत्तर है। तो शुक्र इनमें से कोई उत्तर है क्या, तो इनमें से तो नहीं दिया गया, तो इसलिए आपका ई वाला उत्तर सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले, कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है इसका। तो सीधा सीधा बना लो भैया। तो एन इस तरीके से बना है, तो एन इस तरीके से होना चाहिए, मतलब अपोजिट बनेगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं, वो भी नहीं, तो सीधा सीधा हो गया यार, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, कहाँ लगा है दर्पण, तो दर्पण लगा है, किधर लगा है भाई, दर्पण ये यहाँ पर ऐसे लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा, तो पास वाली चीज ए वाली इस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो ए तो सेम सेम बनेगा, क्यों भाई, ये तो सेम सेम बनेगा। फिर आपका जो अपोजिट बनेगा, इसमें अगर क्या भैया अपोजिट बनेगा, एन वाला, ठीक है। तो एन आपका इस तरीके से बनना चाहिए, एन इस तरीके से, देखो इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, ये दूसरा वाला उत्तर तो नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा हम देखते हैं क्या, उसके बाद में ई वाला पोर्शन देख लेते हैं। तो ई देखो, अब यहाँ से थोड़ा हम इसको मैच कराते हैं, ये देखो सेम सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, एल एल एल, अच्छा एल इसको ऐसे दे रखा है, इसको ऐसे दे रखा है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता है, ठीक है, ये वाला नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन हमने काट दिए। फिर आर वाले पे चलते हैं, आर वाले पे, अच्छा अच्छा, ठीक है, एल के बाद आर, तो आपका इनमें से जो सही बैठेगा, क्या बैठेगा भाई, ए वाला उत्तर सही बैठेगा, ठीक है, हो गया डन। चलिए आगे बात कर लेते हैं। लिखा गया यदि नॉर्मल को
इस तरीके से लिखा जाता है, तो आपका इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो पहले देखना पड़ेगा आपको क्या किस तरीके से रिलेट किया गया है, ठीक है। तो पहले इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, लिख लो भैया। तो यहाँ पर नॉर्मल NORMAL, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे लिखो RPNLBM, ठीक है। तो देखो M ऐसे हो गया, L ऐसे हो गया, मतलब एक बढ़ा दिया, B लिख दिया गया, यहाँ R हो गया, यहाँ पर N हो गया, यहाँ O के बाद P हो गया। बस सीधे सीधे फंडा चल रहा है, सीधे सीधे फंडा चल रहा है, मतलब क्या है, इस तरीके से चल रहा है और एक बीच में जोड़ा जा रहा है, बस हो गया। तो यहाँ पर T, फिर B, फिर G, TBG इसमें है नहीं, TBG इसमें E और दो वाले में देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका RH, E के बाद क्या था, F, RF और क्या आएगा, H, ठीक है। तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा, उत्तर जो बैठेगा ए वाला उत्तर बैठ जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर पे। 38 नंबर पे जो सवाल पूछा गया, अच्छा अनुसरण करता है, ठीक है, निष्कर्ष वाला है, ठीक है, देख लेते हैं। कथन करा है कि मनी को गुड़िया पसंद है। अच्छा भैया, मनी को गुड़िया पसंद है। मनी को वीडियो गेम पसंद नहीं है। अच्छा, मनी को घुड़सवारी से नफरत है। अब आपसे पूछा गया है किनमें से कौन से सही है। देखो यार, गुड़िया पसंद है, यहाँ पर वीडियो गेम बिल्कुल अलग अलग बात हो रही, गलत है। फिर यहाँ पर गुड़िया पसंद, यहाँ घुड़सवारी दे रखा है, तो दोनों कोई भी अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इस तरीके से प्रश्न दिया गया, तर्क दिया है, चलो देख लेते हैं। इस तरीके से सवाल आपको अच्छा सा करना है, ठीक है। कह रहा है क्या गणेश को नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए, ये हमारा प्रश्न है। तर्क हमने दिया, हाँ, गणेश की पुरानी मोटरसाइकिल जिसे वह पिछले 15 सालों से अपने कार्यालय जाने के लिए उपयोग कर रहा है, उसे उस मोटरसाइकिल से आने जाने में अक्सर परेशानी हो रही है। हाँ, तो उस हमने तर्क तो सही दिया भाई, ठीक है। दूसरा तर्क क्या है, नहीं, नई मोटरसाइकिल प्रदूषण की मौजूदा समस्या को बढ़ावा देगा। आप देखो यार, इसके लिए तो और भी तो हो सकते हैं तरीके, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर कोई हम मतलब मजबूत तर्क नहीं है हमारा, ठीक है। तो ये दूसरा वाला तो गलत है, तो पहला वाला ओनली वन तर्क हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 40 नंबर पे, देख लेते हैं, बड़ा तगड़ा सवाल दिया गया भाई, ठीक है। तो लिखा गया है प्रश्नों के उत्तर दें। दिल्ली में नौसेना मुख्यालय में मुख्य परीक्षा अधिकारी पुरुष का पद रिक्त है। निम्नलिखित आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरा करना होगा। ये तो जैसे पुलिस वाले था वैसे ही यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो देख लेते हैं। पहली शर्त है 1 नवंबर 2003 को 35 या 40 वर्ष के आयु समूह में आना चाहिए, ठीक है। आवेदक यदि SC और ST वर्ग में आता है तो ऊपरी आयु सीमा में छूट देकर उसे 44 वर्ष तक माना जाएगा, ठीक है भैया। आवेदक स्नातक होना चाहिए और एक सेवारत कर्मचारी होना चाहिए। दोनों शर्तें 1 और 2 पूरे करने वाले आवेदक लिखित जांच में बैठेंगे और उसे उत्तीर्ण करना होगा, ठीक है। तो और फिर चौथी कंडीशन दी गई, वे आवेदक लिखित जांच उत्तीर्ण करेगा, उसे एक शारीरिक जांच या मेडिकल चेकअप में भाग लेना होगा। फिर पांचवी कंडीशन दी जाए, जो आवेदक मेडिकल रूप से फिट पाया जाएगा वह अंतिम साक्षात्कार के लिए जाएगा और अंतिम चयन के लिए उस साक्षात्कार को उत्तीर्ण माना जाए वो करना होगा, ठीक है। और फिर क्या लिखा गया, फिर इधर लिखा गया है कि एक आवेदक जिसने पहले किसी सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य किया हो, उसे अंतिम साक्षात्कार के लिए सीधा चयन बोर्ड के पास भेज दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है। जो आवेदक को उपयुक्त शर्तों को पूरा ना करते हो उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो 1 नवंबर 2003 को जे जो है की आयु 37 वर्ष है, 37 वर्ष है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था कि 1 मिनट, इन्होंने क्या बोला था, 1 नवंबर 2003 को 35 से 40 वर्ष के आयु में आना चाहिए। अच्छा, और क्या लिखा है, 1 मिनट, हाँ गया भाई, हाँ। और फिर कह रहा है कि उन्होंने मेडिकल चेकअप पास कर लिया है, वे अंतिम साक्षात्कार पास नहीं कर सके, उनके पास में केमिस्ट्री में MSc डिग्री है, तो उन्हें, अरे यार, जब
साक्षात्कार पास नहीं किया तो वो अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जस्ट अभी ऊपर पढ़ा भी गया था, तो दूसरा वाला उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। सीधा साधा सीधा सवाल था पूछा गया। यहाँ पर बैठने वाले सिटिंग अरेंजमेंट वाला सवाल पूछा गया। ठीक है भाई, देख लेते हैं। 8 व्यक्ति ABCDEFGH हैं एक गोलाकार टेबल के चारों ओर और प्रत्येक व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। ठीक है भाई, चलो बैठा है तो देख लेते हैं। इधर थोड़ा सा इसको ऐसे लगा देते हैं। चलो अब देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे चलो देख लेते हैं। कह रहा है कि HE के दाईं ओर तीसरा है, तो पहले गोला बना लेते हैं इस तरीके से। थोड़ा यहाँ से हटा के यहाँ बनाते हैं। H जो है कहीं भी बना दो। H जो है E के दाईं ओर तीसरा है, तो E हमने यहाँ बना दिया। तो E के दाईं ओर, सॉरी इसको हटा के हम यहाँ बनाते हैं। E के दाईं ओर, ये इधर बायां चलेगा तो दायां इधर तीसरा है। ठीक है, तो ये 1 2 3, ठीक है, तीसरा हो गया भैया। ठीक है, फिर कह रहा है कि D का निकटतम पड़ोसी है, जो आपका D का निकटतम पड़ोसी है। HE के दाईं ओर तीसरा है और जो D का, अच्छा तो इसकी बात हो रही, तो ये D यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है। E C के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। E जो है C के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अच्छा, तो C के दाईं ओर दूसरे 1 और 2, ठीक है, चलो ये भी बन गया। B G के ठीक बाईं तरफ है। अच्छा, तो अभी BG तो आया नहीं कहीं पे। अच्छा, D B के बाईं ओर दूसरा है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, यहाँ पर हम बना देंगे कौन सा, यहाँ पर बना देंगे B। तो B के बाद में क्या है भाई, तो B के बाद में आपका क्या बैठेगा, तो B के बाद में आपका कह रहा है कि B G के ठीक बाईं तरफ है। B जो है G के ठीक बाईं तरफ है। ठीक है, ठीक बाईं तरफ है, तो यहाँ पर G के ठीक बाईं तरफ हो गया। तो अब सीधा सीधा बन गया। तो अब देखो, इसको अब पूरा पूरा बना लेते हैं एक ही बार में। तो यहाँ पर जैसे था कि यहाँ पर D हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर E हो गया। इसको आप एक बार अपने अपने किताब में बना लेना, वो तो बिल्कुल क्लियर। यहाँ पर थोड़ा मतलब पूरा स्क्रीन पे बन नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर B हो गया, यहाँ पर G हो गया। अब पूछा क्या गया, E के बाएं 5वें स्थान पर कौन है। तो E के बाएं 5वें स्थान पर कौन है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर कौन है, D हो जाएगा। ठीक है, D वाला उत्तर दिया गया है। चलो लुप्त संख्या पता करनी है, चलो देख लेते हैं भाई। लुप्त संख्या पता करनी है, तो यहाँ पर इस तरीके से 109 बनाना है आपको। कैसे बनाना है, तो आपको तो पता है यार कैसे बनाना है। 16 में से अगर आप 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10। 10 का स्क्वायर करो आप सीधे सीधे तो 100 हो जाएगा। 5 में से 2 घटाओ कितना बचेगा, 3। 3 का स्क्वायर करो 9, तो जोड़ दो 100 और 3, 100 और 9 कितना, 109। ठीक है, तो एक फंडा यहाँ पर लगाओ। 15 में से 13 जाए, 17 में से 13 जाएंगे तो 4 3 7, मतलब 4 बचेंगे। 4 चक्कू 16 हुआ। अच्छा, ठीक है, फिर यहाँ 51 में से 48 घटाएंगे। 8 3 11 3 3 3 9 और 9 से 15 नहीं, 25 उत्तर आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 25 उत्तर आना चाहिए। तो 25 उत्तर इसमें कहीं पे दिया गया क्या, तो नहीं दिया गया, तो इसका मतलब गलत है, ई वाला हो जाता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। फिर दिया गया 43 नंबर में, नुपकिम किम शब्दों को सुलझाया जाता है तो किसी, अच्छा, पंपकिन यहाँ पर सीधे सीधे यार, ये अगर उसको करते हो तो आपका आ जाता है। ठीक है, तो उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा, पंपकिन, तो एन आ जाएगा। 43 का एन क्या बनेगा, पंपकिन बन जाएगा। ठीक है, PUMPKIN, ये वो उसी शब्द से ही पता चल रहा था डायरेक्ट। यहाँ पर पूछा गया है मैट्रिक्स को पूरा करने वाली आकृति बतानी है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मतलब यहाँ पर पूरा करना है, तो मैट्रिक्स को पूरा करने वाली आकृति को बताना है भाई। ठीक है, तो
यहाँ पर सीधा सीधा है यार, ये सी वाला उत्तर लगा दो यहाँ पर, ठीक है। चलो ठीक है, 3 नंबर वाला। चलो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ से आपके जीएस के सवाल शुरू होते हैं 45 नंबर से। तो पहला सवाल पूछा गया है, 5 संभावित उत्तर दिए गए हैं, ठीक है, और उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपकी कार में यात्रा करते समय कुछ लोग आपको रास्ते में रोकते हैं और आपसे एक घायल बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए कहते हैं, तो आप क्या करेंगे? ठीक है भाई, तो आप क्या करेंगे देख लेते हैं। तो लिखा है कि उन्हें पहले पुलिस को बुलाने के लिए कहेंगे। अरे नहीं यार, बच्चा सीरियस है, तुम ये काम करोगे, कार से बाहर निकलेंगे और किसी अन्य व्यक्ति, अरे यार तुम अन्य व्यक्ति को क्यों चक्कर में पड़ोगे, छोड़ो। उन्हें अपना रास्ता छोड़ने के लिए कहेंगे और ड्राइव करके निकल जाएंगे। अरे ये तो बिल्कुल नहीं, बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाएंगे, ये सही है पॉइंट, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन हो जाते हैं? तो दंती दुर्ग हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे भैया? दंती दुर्ग हो जाते हैं। और वहीं हम बात करते हैं का राष्ट्रकूट वंश जो आपका है, ये आपका इनको राजधानी हुआ करती थी, मान्यखेत होती थी, ठीक है। एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर कैलाश मंदिर का भी निर्माण करवाया राष्ट्रकूट प्रथम जो शासक प्रथम कृष्ण प्रथम था, उसने करवाया था, ठीक है। और कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भी राष्ट्रकूटों ने मतलब पार्टिसिपेट किया था, जिसमें आपका राष्ट्रकूट प्रतिहार और बंगाल के पाल शासकों ने किया था, ठीक है। राष्ट्रकूट का अंतिम महान शासक कौन था? तो कृष्ण थर्ड था, ठीक है, जिसके दरबार में शांति पुराण के रचनाकार कन्नड़ कवि पोन्न रहते थे। अच्छा, एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण भी राष्ट्रकूट के समय में ही हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखनी है बातें। अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति जो संत कौन थे इनमें से? तो सबसे जो ये आपके रामानंद जी हो जाते हैं। कौन जी? रामानंद जी हो जाते हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो अपने जो विचार पहुंचाने के लिए इन्होंने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था, ठीक है, हिंदी का प्रयोग किया था। चलिए, मूल संविधान सभा में जो किसके द्वारा हस्तलिखित है? मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो ये हो जाता है आपका किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा आपका लिखा गया, ठीक है, लिखा गया। और वहीं हम बात करते हैं कि ठीक है, और संविधान के पन्नों को सजाने का काम शांति निकेतन के कलाकारों को दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। 49 नंबर में पूछा गया है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। अच्छा सवाल है। तो उसे शिवनेरी किला को कहा जाता है, ठीक है, शिवनेरी किला को कहा जाता है। सह्याद्री जिसे पश्चिमी घाट भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें आपके जो स्टेट आते हैं, जैसे आपके तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात भी आते हैं, ठीक है भाई। चलो भाई, स्फिग्नोमेनोमीटर का उपयोग आपका रक्तचाप में किया जाता है, ब्लड प्रेशर में इसका उपयोग किया जाता है, ब्लड प्रेशर में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलो आगे 51 नंबर पे चलते हैं। वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो हर्षवर्धन ने कहा जाता है कि ये वह हर 5वें वर्ष में प्रयागराज में महाभोज परिषद का आयोजन करता था, ठीक है। तो वो कौन सा स्थान हो जाता है? वो आपका प्रयाग आपका स्थान हो जाता है, ठीक है। कौन सा हो जाता है? प्रयाग स्थान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रयाग उत्तर नहीं दिया गया, तो इसलिए आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा? ई वाला हो जाता है, हर 5वें वर्ष में करता था, ठीक है। 52 नंबर पे चलते हैं। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ में अमृतसर की संधि की थी? तो 1800 भैया कब की थी? तो 1809 में की थी। कब? 1809 में अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में हुई थी। इस संधि में अगर बात की जाती है, मेटकॉफ अंग्रेजों की तरफ से था और रणजीत सिंह थे, ठीक है। और संधि में जो शर्तों के अनुसार सतलुज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई और सतलुज के पूर्व राज्य जब अंग्रेजों के पास चले गए, तो इस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। दांडी नमक यात्रा के दौरान किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया, तो ये आपका हो जाता है कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा था, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये सबको आपको पता है क्या? 24 दिवसीय आपका जो दांडी मार्च था, ठीक है, 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ में चला। 6 अप्रैल 1930 तक ये पूरा हो गया, ठीक है। और
डांडी के नौसारी जिले तक ये मतलब ये पूरा होता है, ठीक है। और इसमें आपका कहा जाता है कि इसमें फीमेल ने भी पार्टिसिपेट किया था और अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से ये स्टार्टिंग हुई थी। चलिए अगले सवाल पे 54 नंबर पे चलते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन आपका 9 दिसंबर 1946 को होता है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को होता है। दूसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें आपके आपके स्थायी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। कौन? तो ये बना दिए जाते हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बना दिए जाते हैं। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा थे। अगर बात करते हैं तो कुल अधिवेशन कितने होते हैं, तो कुल अधिवेशन 12 होते हैं संविधान सभा के। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। 24 जनवरी 1950 को एक बैठक हुई, इसमें सदस्यों द्वारा 284 सदस्यों ने इसमें साइन भी किया था, ठीक है भाई। अगला सवाल पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव की क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने से संबंधित है? तो ये आपका 23वां आपका आर्टिकल जो हो जाता है, कौन सा भैया? 23वां अनुच्छेद जो हो जाता है, ठीक है। और कारखानों में 14 वर्ष से कम जो अगर बालकों के जो आपका नियोजन पर निषेध आपका आर्टिकल 24 बताता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की आपकी स्वतंत्रता आर्टिकल 26 बताता है। संवैधानिक उपचारों का आपका अधिकार ये आर्टिकल 32 बताता है, ठीक है। चलिए, ग्रेनाडा स्थित है। ग्रेनाडा कहाँ पर स्थित हो जाता है? ग्रेनाडा आपका अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये ग्रेनाडा जो आपका कैरिबियन सागर में स्थित हो जाता है, ग्रेनाडा, ठीक है। और ग्रेनाडा जो है इसकी राजधानी सेंट जॉर्ज हो जाती है, सेंट जॉर्ज हो जाती है। इक्वीफर यानी जलभृत क्या है? इक्वीफर क्या होता है? तो इक्वीफर क्या होता है भाई? इक्वीफर जल भौम जल स्तर के नीचे संतृप्त जो क्षेत्र होता है उसे इक्वीफर कहा जाता है। क्या? इक्वीफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे इक्यूफर कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? इक्यूफर कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे आगे बात करते हैं। चमेरा बांध किस नदी पर है? चमेरा बांध आपका ये हो जाता है किस नदी पर? तो इनमें से जितना भी लिखा गया वो गलत है सभी। और यहाँ पर जो हो जाता है चमेरा बांध आपका रावी नदी पर हो जाता है। किस पर? रावी नदी पर हो जाता है। चलिए, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ होता है? तो ये आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, उसमें आपका ये होता है। और अमेरिका में आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वहीं रूस और चीन में आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था का रूप है, ठीक है। और भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूप हो जाता है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूप हो जाता है। चलिए, पादप कोशिका वित्त किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका वित्त आपके सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। वहीं आपके कवकों की कैसी होती है? काइटिन की बनी होती है। और सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला एस्टेरिया कोलाई जो होता है जीवाणु मुख्य रूप से पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आपका मानव आंत में पाया जाता है, ठीक है। जिसे आप ई कोलाई बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया भी कहा जाता है, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इसका मुख्यतः जो दूषित खाद्य पदार्थ अथवा का मांस और फिर उसके बाद में उत्पाद कच्चा दूध और दूषित कच्ची सब्जियां अंकुरित अनाज के सेवन से मनुष्य में फैल जाता है भाई, ठीक है। यूएनएफ ट्रिपल सी का अर्थ क्या हो जाता है? यहाँ पर आपके फुल फॉर्म से सवाल पूछा गया है, तो भाई फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। हाल ही में ड्यूमा बोको किस देश के 6वें राष्ट्रपति चुने गए भाई? कौन सा? ड्यूमा बोको। ड्यूमा बोको आपका बोत्सवाना के चुने गए। कहाँ के? बोत्सवाना के चुने गए जो डेमोक्रेटिक चेंज दल के राष्ट्रपति उम्मीदवार थे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। किस राज्य ने नवंबर 2024 में दीपम योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की, जिसके तहत पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाते हैं? ओ भैया, मुफ्त गैस सिलेंडर! तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में दीपम योजना। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने से इनकार करने वाला दूसरा ब्रिक्स कंट्री कौन सा हो जाता है? तो दूसरा ब्रिक्स कंट्री इसमें हो जाता है कौन सा? तो ब्राजील ने मना करते हैं, बोला भैया हम नहीं इसमें आएंगे यार, हमको हटाओ, हम नहीं इसमें जुड़ेंगे यार, ठीक है। तो इसमें बोला चलो नहीं जुड़ेगा तो चलो हटाओ। ये चीन ने कहा चलो हटाओ, कोई बात नहीं। अब यहाँ से कंप्यूटर के सवाल आपके शुरू होते हैं भाई। कंप्यूटर के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है? ठीक है, तो देख लेते हैं भाई कौन सा कथन गलत है। पहला कथन दिया गया यह एक लॉजिकल मशीन है जो सूचना को प्रोसेस करती है, तो ये तो बात सही है, एकदम लल्लन टॉप दी गई। इससे जो भी कोई सूचना स्टोर की गई है यह उस तक पहुंच सकता है, बिल्कुल सही है।
इसमें कोई भावावेश नहीं होता है, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती, ये भी सही है। यह अप्रतिबिंबित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, ये आपका पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस वगैरह होता है उसके माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, तो ये आपका सही, यही वाला पॉइंट गलत हो गया। चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। हाँ, वांछित तरीके से कार्य करते हैं क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा भाई? तो वो सॉफ्टवेयर की वजह से ही तो कार्य होता है, जो भी चीजें होती हैं सॉफ्टवेयर की वजह से होती हैं भाई। कंप्यूटर को लॉगिन पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप से जाना जाता है? तो लॉगिन पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप से जाना जाता है भाई? तो ये आपका ऑथेंटिकेशन यानी प्रमाणीकरण के रूप में जाना जाता है। इंसर्शन पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट, अच्छा मतलब जो पॉइंट होता है उसको स्टार्टिंग में ले जाना है, तो कौन सा भैया? तो इसके लिए होता है कौन सा भैया? तो दस्तावेज के टॉप पर कर्सर ले जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने पूछा क्या है, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए, तो ये कंट्रोल और होम होता है। कंट्रोल और होम होता है, यहाँ पर कहीं उत्तर दिया नहीं है। कंट्रोल और एंड जो होता है वो लास्ट में ले जाता है भाई। ठीक है, बॉटम पर कर्सर ले जाता है। अल्ट और होम जो होता है, अल्ट और होम क्या करता है? टेबल की वर्तमान रो से पहले सेल में जाता है। अच्छा, तो आपका इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस होम होगा। ठीक है, कंट्रोल और होम होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में कौन सा प्रेजेंटेशन व्यू विकल्प सभी स्लाइड्स के थंबनेल्स को आसानी से पुनर्व्यवस्थित करने के लिए आपकी प्रेजेंटेशन में दिखाता है? क्या दिखाएगा भाई? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू दिखाता है। ठीक है, कौन सा? सी वाला उत्तर सही हो जाता है। ठीक है भाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी तो वेब कैम होना बिल्कुल अनिवार्य है, तभी तो हो पाएगा भाई। अच्छा, फिल करना को मानव उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। किसे एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है भाई? किसे जाना जाएगा? तो सॉफ्टवेयर को ही तो जाना जाएगा। किसे? सॉफ्टवेयर को। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किसके द्वारा भाई विकसित किया गया? कोई बताएगा? क्यों भाई, कोई बताएगा? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया? कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, कोई बता सकता है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया। विंडोज में बाय डिफॉल्ट फाइल्स जब डिलीट हो जाती है तो भेजा जाता है तो रिसाइकल बिन में। कहाँ पर? डस्टबिन या रिसाइकल बिन? रिसाइकल बिन में, डस्टबिन ऐसा कुछ नहीं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका कंट्रोल और F2 का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल और F2 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल 76 में क्या पूछा गया है? इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई थी, किसके रूप में की गई थी? ठीक है, सवाल ये पूछा गया। टीसीपी आईसीपी प्रयोग के रूप में, विभिन्न ब्रिटिश सुरक्षा बलों के नेटवर्क, अरे नहीं। ठीक है, ब्रिटिश वाले में तो नहीं, वेब प्रयोगशाला के शोध में नहीं, उपयुक्त सभी के योगदान के लिए नहीं, टीसीपी आईपी प्रयोग नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सीधा उत्तर हो जाएगा क्या? इंटरनेट का जो प्रयोग इंटरनेशनल नेटवर्क है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसका जो पहला प्रयोग किया गया था अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा किया गया था, ARPANET। ठीक है, 1969 में किया गया था। चलो, वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में बुक मार्क का उद्देश्य क्या होता है? जैसे नहीं हमको जो चीज जरूरत है बुक मार्क हम कर लेते हैं, तो इसको क्या होता है? विशिष्ट वेबसाइट को सेव और व्यवस्थित कर सके ताकि आप बार बार जा सकें। ठीक है, ये वाला ही उत्तर सही है। चलो भाई आगे चलते हैं। फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जाता है? तो आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल लगा दो भाई। कौन सा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP। डीएफटी का बोर्ड रूम क्या होता है? डीएफटी का होता है डायनेमिक
फाइनेंशियल टूल, ठीक है, टूल्स हो जाता है, ये वाला सही है। किस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को टॉर का उपयोग करके सुरक्षित नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा इनमें? तो ये हो जाता है आईडी का उपयोग करके लॉगिन करें, ठीक है, ये वाला। ब्राउजिंग डेटा, इंस्टेंट मैसेजिंग, रिले चैट, ये तो सब होते हैं, ये नहीं होता है, ठीक है। कौन सा? सी वाला। आप आपके यूपीजी का शुरू होता है भाई। चलो भाई देख लेते हैं। तो किस शहर को खिलौनों का शहर कहते हैं? तो खिलौनों का शहर जो है वो आपका कौन सा हो जाता है भाई? ग्रेटर नोएडा को कहा जाता है। हाँ भाई, ठीक है। कानपुर को आपका चर्म उत्पाद नगरी कहा जाता है। गाजियाबाद को इंजीनियरिंग सामान के लिए जाना जाता है। गौतम बुद्ध को रेडीमेड कपड़े के लिए जाना जाता है। कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो ये गुफाएं जो हैं वो आपकी गुप्त गोदावरी जो हैं गुफाएं वो उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाती हैं। अच्छा सवाल है, ध्यान रखना, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं, अगर बाकी गुफाएं ये मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। बादामी की गुफाएं कर्नाटक में पड़ती हैं, ठीक है। और बाकी गुफाएं भीमबेटका की गुफाएं आपका एमपी में है, ठीक है। गुप्त गोदावरी की गुफाएं आपका यूपी में पड़ती हैं, यूपी में मिलेंगी, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या दिया गया भाई साहब? अगला सवाल दिया गया है उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भाबर में ककरीली और पथरीली मिट्टी पाई जाती है। कैसी? ककरीली और पथरीली मिट्टी पाई जाती है। मयूर संरक्षण केंद्र किस जनपद में स्थित है? तो मयूर संरक्षण केंद्र आपका किस जनपद में हो जाता है? तो मथुरा में हो जाता है। कहाँ पर भैया? मथुरा में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? मथुरा में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? मथुरा में हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक होता है? तो आपका सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं गेहूं का हो जाता है। बाकी यहाँ पर जितने टीम टर्म दिया गया है वो आपका क्या हो जाता है भाई? वो आपका यहाँ पर अच्छा कह रहा है तो ये देखो, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये चावल में भी नहीं है। चावल में वेस्ट बंगाल, चना, बाजरा, मक्का, इनमें किसी में नहीं। तो उपयुक्त आपका ये डी वाला, ठीक है, ई वाला उत्तर सही है, ठीक है। क्योंकि गेहूं और दूध फिर उसके बाद में फसलों में अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश जो है, थोड़ा देख लेते हैं किसमें किसमें। तो आम में टॉप पर है, किसमें? बताओ भाई किसमें? आम में टॉप पर है, आंवला में अमरूद में, आलू में, गन्ना में टॉप पर है, ठीक है। चलो, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना बेतवा नदी पर बनाई गई? तो बेतवा नदी जो है वो माता टीला बांध है जो बेतवा नदी पर बनाया गया, ठीक है, बेतवा नदी पर। फिर वही हम बात करते हैं अगर, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपका कहाँ पर? रामपुर में हो जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में, भीमराव अम्बेडकर वाली रामपुर में, जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में हो जाती है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान किस नगर में स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर? उन्नाव में, ठीक है। कहाँ पर? उन्नाव में देखने को मिलेगा भाई आपको, बंथर उन्नाव। कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, ये सवाल आपसे पूछा गया। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में तो सही दिया गया। ट्रोनिका सिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये गाजियाबाद में, इन्होंने लिखा क्या है? इन्होंने लिखा है नोएडा, ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, ये तो सही है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, ये तो सही है, ठीक है। टोनिका सिटी कहाँ पर? टोनिका सिटी आपका कहाँ पर? गाजियाबाद में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में केंद्र सरकार की जो अफीम की फैक्ट्री है? तो ये आपका गाजीपुर में। कहाँ पर? गाजीपुर में। कौन सा हड़प्पा कालीन जो है, हड़प्पीपुरा स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। कौन सा भैया? नहीं है। कौन सा इनमें से नहीं है? तो ये देशलपुर नहीं है। बाकी मंडी, हुलास, आलमगीर ये सभी है, ठीक है, ये सभी हो जाते हैं। देशलपुर आपको बताना भाई साहब ये कहाँ का है, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, ठीक है? करकुला, कर्मा, दादरा, मुरिया, तो इनमें से कौन सा नहीं है भाई? ठीक है, कौन सा नहीं है? तो ये मुरिया नहीं है। मुरिया कहाँ का है? तो मुरिया हो जाता है भाई, कहाँ का हो जाता है? मुरिया आपका जो छत्तीसगढ़ का हो जाता है, ठीक है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। आगे थोड़े ही सवाल बचे हैं आपके, 93 सवाल पे। कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक है, तो आपका ये दादरी और आपका सिंगरौली जो है आपका कोयला आधारित है, तो 2 और 3 वाला उत्तर सही हो जाता है, ठीक है। चलो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी हो जाती? तो 300 के आसपास में हो जाती है। कितनी भैया? तो 300 किलोमीटर में हो जाती है।
ठीक है, 302 किलोमीटर होती है, इसलिए यहाँ पर 300 उत्तर दिया सही हो जाएगा। अच्छा, शतरंज के खिलाड़ी, इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? शतरंज के खिलाड़ी आपके हो जाते हैं कौन? मुंशी प्रेमचंद जी हो जाते हैं इसके खिलाड़ी। उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए कक्षाएं लाने के लिए विजन को आगे बढ़ा रही है कौन सी संस्था है, कौन सी इकाई है जो आगे बढ़ा रही है? कौन सी हो जाती है? वो यूपी OER हो बढ़ा रही है। हो भैया, ये कौन सी है? यूपी OER ये कौन सी है? बेसिक शिक्षा विभाग की GO यूपी और HCL। ओ भैया ठीक है, ओके। HCL फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से एक बनाया है, ठीक है। ओपन एजुकेशन रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश ओपन एजुकेशन रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। किसने किसने? GOUP और आपका HCL ने लॉन्च किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वोच्च साक्षरता वाला? तो सर्वोच्च साक्षरता कहाँ देखने को मिलेगी आपको? तो ये देखने को मिलेगी कहाँ पर भाई? तो सर्वोच्च साक्षरता की अगर बात करते हैं तो गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिलेगी, लेकिन गौतम बुद्ध नगर यहाँ पर नहीं दिया गया, तो इसलिए आपका उत्तर गलत हो गया, ठीक है। श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल की धाम मंदिर का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर किया है? कल की धाम मंदिर का उद्घाटन आपका कहाँ पर किया है? तो ये संभल में किया है। अगला, हाल ही में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड प्राप्त लैब मित्र पहल की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई है? तो कौन सा जिला है भाई? तो ये वाराणसी में की गई है, ठीक है। कहाँ पर? वाराणसी में की गई। अगला लास्ट सवाल है, उत्तर प्रदेश युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत राज्य सरकार ने कितने नए MSME स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? ओ भाई साहब, एक नंबर का सवाल है। 10 लाख। कितने? 10 लाख, थोड़ा वो नहीं, 10 लाख का रखा है टारगेट। 10 लाख MSME जो आपकी सूक्ष्म इकाइयाँ जो है स्थापित करने का टारगेट रखा है। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। पहला सेट है 1 घंटे में बिल्कुल कराया गया है, ठीक है, थोड़ा स्पीड में करा दिए। दूसरे सेट के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा।